जी आज हमारे टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 FSE1 सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एक होती है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है जिसमें ये बी वाला वेक्टर ना 3x1 6x2, बी वाला जो वेक्टर है ये 0 0 ना बने, एटलीस्ट वन एलिमेंट इनमें नॉन ज़ीरो हो, तो वो नॉन होमोजीनियस होता है। इसका दिस सिस्टम is called non-homogeneous linear system of the equation। होमोजीनियस क्या होता है जिसमें ये जो बी वाला वेक्टर है ये हमारे पास 0 0 बन जाए, 3x1 प्लस 6x2 5x1 प्लस 6x2, ये भी 0, बी वाला पूरा वेक्टर पूरा कॉलम जो है ना बी वाला ये हमारे पास 0 0 हो। दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन मेथड, इसके तीन सॉल्यूशन मेथड हैं, बाय क्रैमर रूल, यूजिंग इन्वर्जन मेथड और यूजिंग एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म। आज हम दो मेथड इसमें देखेंगे, यूजिंग क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये हमें लीनियर इक्वेशन दे दी 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सबसे पहले तो राइट इनटू मैट्रिक फॉर्म, मैट्रिक फॉर्म में लिखवा दे कोफिशिएंट। x1 के कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। सेकंड के कोफिशिएंट लिखवाएं 1 2, ये 2। थर्ड के भी लिखवा दे कोफिशिएंट 1 माइनस 2 और माइनस 1। मैट्रिक फॉर्म लिख दिया। वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, x1 x2 और x3, x1 x2 x3, और लास्ट पे 861 इनको नाम दे देंगे जी, नाम दे दिए ए मैट्रिक x और ये b। क्रैमर रूल में x1 जो है ये इसका फार्मूला होता है ax1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, x2 का फार्मूला होगा ax2 का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड x3 इज इक्वल टू ax3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर हम ax1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ax2 का डिटर्मिनेंट, फिर ax3 का डिटर्मिनेंट, और इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट तीनों में चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a लेते हैं अभी मैट्रिक a का जी, मैट्रिक a 2 माइनस 1 1 ये था, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, फार्मूला हमने पढ़ा था प्लस माइनस प्लस, रो 1 के एलिमेंट लिख दें 2 माइनस 1 और ये 1, 2 एज इट इज 2 इस रो में था, इस कॉलम थे, ये स्किप कर दें, बाकी ये 4 एंट्रीज यहाँ पे लिख दी। माइनस 1 इस रो में था, इस कॉलम में था, ये स्किप कर देंगे, 1 2 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। और थर्ड है 1 इस रो में था, इस कॉलम में था, ये स्किप कर देंगे, 1 2 1 माइनस 2 ये यहाँ पे लिख देंगे। एक्सपेंड कर दें तो -3 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ax1 लेंगे तो मैट्रिक ए जो है इसका फर्स्ट कॉलम स्किप करके बी वाला मैट्रिक क्या था हमारे पास 861, ये इसको रिमूव कर देंगे, ये इसकी जगह पे बी वाला लिख देंगे, और बाकी ये दो एज इट इज़ आ जाएंगे। इसको भी एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, फार्मूला वही प्लस माइनस प्लस, 8 ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये 1, इसको भी एक्सपेंड कर दें, 8 इस रो में था, इस कॉलम में था, ये 4 एंट्रीज लिख दी, मल्टीप्लाई 2 1 द 2, और ये -4 तो ये +4 हो जाएगा। इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, -6। अब हमें क्या चाहिए, x1, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ax1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ax1 का डिटर्मिनेंट कितना लिया, -6, a का डिटर्मिनेंट क्या आया था -3, ये डिवाइड किया तो x1 हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया 2। सिमिलरली x2 हमें चाहिए ax2, तो इसमें x2 है तो सेकंड वाला जो कॉलम है ना मैट्रिक ए का, इसको स्किप करके इसकी जगह पे भी यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे, और यहाँ पे बी वाला मैट्रिक आ जाएगा, ये मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ 2 1 1 8 6 1 1 2, ये
फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह पे बी वाला मैट्रिक यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका फार्मूला है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन इसको भी एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास 3 आ गया। x2 इज इक्वल टू ए एक्स टू ओवर ए, ये कितना आया, ए एक्स टू ये 3 था और डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास -3, डिवाइड किया तो x2 हमारे पास ये -1 आ गया। सिमिलरली x3 अभी हम फाइंड करते हैं। x3 जी, x3 का भी इसमें थर्ड वाले कॉलम को अब हम स्किप कर देंगे। x1 में फर्स्ट को स्किप किया, x2 में सेकंड को, और x3 है तो इसमें थर्ड को, और इस थर्ड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये बी वाला मैट्रिक शिफ्ट कर देंगे। थर्ड जो कॉलम है ना वो हम स्किप कर देते हैं और इसकी जगह पर रिप्लेस किसको करते हैं, बी वाले को। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन इसको भी एक्सपेंड किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट भी कितना आ गया, 3। सो द सॉल्यूशंस आर x1 2, x2 -1 और x3 कितना आ गया हमारे पास डिवाइड करके 3। ये सॉल्यूशंस आ गए x1 x2 x3 बाय क्रैमर रूल। अब हम इन्वर्जन मेथड को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द मैट्रिक टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्स मेथड या रिवर्जन मेथड। इन्वर्स मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें ये 2-3 लीनियर इक्वेशंस दे दी। सबसे पहले मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा 2 1 -3, सेकंड 1 1 -2 और थर्ड -3 -1 और 2। वेरिएबल जो यूज़ हुए हैं x y z होगा तो x y z लिखेंगे। यहाँ पे है x1 x2 और ये x3, 3 0 -4, 3 0 और -4 ये हमने मैट्रिक फॉर्म में लिख दिया। नाम दे देंगे, ये मैट्रिक A है, इसका नाम x है और ये B है। x एज इट इज़ A उधर जाके इन्वर्स करेंगे तो A इन्वर्स B, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। तो इन्वर्स मेथड में सबसे पहले तो मेरे पास B भी है x भी है, A इन्वर्स चाहिए। A इन्वर्स हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट चाहिए, 2 1 -3 ये लिख देंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें, 2 1 द 2 और ये -2 एक माइनस फार्मूले वाला, तो 2 -2 आ जाएगा। -1 1 इस रो में था, इस कॉलम में था, ये स्किप कर देंगे। -2 और ये 3 2 द +6 और माइनस फार्मूले में -6 एक्सपेंड किया जैसे हमने पहले क्रैमर में भी किया। -3 ये वाला, 3 इस रो में इस कॉलम में, ये छोड़ देंगे और ये -1 और ये +3 एक्सपेंड किया तो इसको हमारे पास आ गया जी -2। जी अब इसमें एडजॉइंट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। एडजॉइंट कैसे लेंगे, इस एडजॉइंट का फार्मूला पहले आप, ये 3/3 है तो एडजॉइंट 3/3 में लेंगे। 2/2 में तो हम इन दोनों की जगह चेंज करते थे और इनका साइन चेंज कर देते थे, लेकिन 3/3 में एडजॉइंट कैसे लेते हैं, फार्मूला पहले लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करेंगे और प्लस पे ही ख़त्म, और फिर ब्रैकेट मैट्रिक फॉर्म और ये ट्रांसपोज। अब 1 पहले 2 को लेंगे, ये डिटर्मिनेंट लगा देंगे सबके बाहर, ये ऐसे 1 1 1 1। अब यहाँ पे ये जो 2 है, 2 इस रो में था, इस कॉलम में था, इस रो में और इस कॉलम में, ये 4 एंट्रीज को यहाँ पे हम लिख लेंगे। 1 को, ईच एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे। 1 इस रो में था, सेकंड रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, बाकी 1 -3 -2 1 ये हमने लिख दिया। अब 3 जो है इस रो में है, इस कॉलम में है, 1 1 -3 और -1। जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट होगा वो स्किप कर देंगे, बाकी हम लिख देंगे। ये 3 लिख दिए। अब बारी आ गई 1 की। 1 इस रो में था, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये स्किप कर देंगे, ये और ये 1 -3 -1 2 ये लिख दिया। अब ये वाला 1, ये वाली रो थी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 -3 और 2 यहाँ पे आ गया। अब ये वाला -2 सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, ये स्किप कर देंगे। 2 1 -3 1 सेम एज 3 इस रो में है और इस कॉलम में है,
ये छोड़ देंगे, ये 4 एंट्रीज को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 1 इस रो में था, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये स्किप कर देंगे, 2 -3 1 -2 ये आ गया। और लास्ट पे है ये वाला 2 2, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर दें, बाकी 2 1 1 1 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी एक्सपेंड कर दें प्लस एज इट इज़, ये सब को एक्सपेंड कर लें, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक फॉर्म जैसे डिटर्मिनेंट को हम लेते हैं। तो ट्रांसपोज एज इट इज़, ये 2 1 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस फार्मूले वाला, माइनस एज इट इज़ 2 1 2 और ये प्लस 6 और ये -6 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला प्लस वैसे -3 और ये +3। इन सब को सेम मल्टीप्लाई करें और ट्रांसपोज को जब इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम ये ट्रांसपोज को ओपन करेंगे जी। नेक्स्ट सबको सम अप किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, ये रो थी तो ये कॉलम में चेंज हो गई, ये भी रो थी। ट्रांसपोज यही होता है ना, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। 4 -5 -1 1 1 1 ये एज इट इज़ आ गया। ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स हमने फाइंड करना था, ये एडजॉइंट था और डिटर्मिनेंट -2 आया था, -1/2 ऊपर आके डिवाइड कर देंगे। पुट वैल्यूज़ इन 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a = a इनवर्स b, -1/2 ये एडजॉइंट है और बी मैट्रिक क्या था 3 0 -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दें, 3 0 0 4 0 0 4 1 -4। अब इस 4 की बारी आ गई, 4 3 12 5 0 0 1 4 -4। 2 की बारी आ गई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय -4 सबको सम अप किया, -4 8 और 2 उसे डिवाइड कर दें नेगेटिव भी साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -4 -1। ये x1 का रिज़ल्ट है, ये x2 का और ये रूट किसका है x3 का। इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।